तो हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने जेईई एडवांस के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्स टू मैक्स आपके पास 10-12 दिन ही बचे हैं। तो जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड वही आपकी हेल्प करने वाले हैं। आज की ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 3 लाख के बीच में आई है तो आपको अपना कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ आपको जाना चाहिए, उन कॉलेजेस का प्लेसमेंट क्या है, या फिर आप वो बच्चे हो जो सिर्फ चाहता है कि भैया मेरे को तो किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिर्फ सीएस ब्रांच दिला दो, बाकी मेरे को नहीं पता। या फिर आप वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ यार मुझे तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप एडमिशन दिला दो, बाकी मुझे नहीं पता। या फिर आप वो बच्चे भी हो सकते हैं जो चाहते हैं कि यार भैया मुझे तो किसी अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिला दो, जिसके अंदर जो प्लेसमेंट है वो एकदम अच्छे से हो जाए मेरा। तो इन सभी टाइप के बच्चों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपकी रैंक अगर इतनी आई है तो आपको किन किन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं एक गारंटी देता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को कहां जाना है। आप सबके जितने भी डाउट है सारे क्लियर होने वाले हैं, कौन सी काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना है सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखना आप सब। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज यार, जब भी आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आता है तो आपके सामने आपकी रैंक आ जाती है, सीआरएल रैंक या फिर कैटेगरी रैंक। अब बच्चा क्या सोचता है कि मुझे इस रैंक के ऊपर अब एडमिशन लेना है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, नो मैटर मेरी रैंक कितनी भी आई हो, मुझे कोई ड्रॉप व्रॉप भी नहीं लेना, अब मुझको तो इसके ऊपर बस एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। तो गाइज यार, इंडिया में आप जेईई मेंस के थ्रू इन 4 तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जिसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है जोसा और सीसेप काउंसलिंग। इस काउंसलिंग के बारे में तो हर एक बच्चे को पता ही होता है, एंड आई नो कि आप सबकी रैंक कम आई हुई है, इसलिए आपको और अदर ऑप्शंस हैं वो भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं जोसा और सीसेप काउंसलिंग के बारे में इतनी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये ऊपर ऊपर से आइडिया दे देता हूं। तो जिन भी बच्चों की रैंक 50,000 तक आई हुई है तो उनको तो जोसा काउंसलिंग के अंदर ही जाना चाहिए, यही हम उनको रेकमेंड करते हैं। उनको आराम से एक अच्छी खासी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर अच्छी खासी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी इस रैंक के ऊपर आराम से। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक आई हुई है 1 लाख 1.5 लाख तक, और वो चाहते हैं कि भैया मुझे बाकी काउंसलिंग से मतलब नहीं है, मुझे तो अगर कोई कॉलेज चाहिए तो वो जोसा काउंसलिंग के अंदर ही चाहिए, चाहे आप कोई सा भी कॉलेज दिलवा दो, मुझे तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही चाहिए। तो उन बच्चों को थोड़ा सा वेट करना होगा सीसेप राउंड के स्टार्ट होने का, और उसके बाद उनको 1-1.5 लाख रैंक तक भी आराम से किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको किसी ना किसी एनआईटी के अंदर ही सीट चाहिए तो आप 95,000 रैंक तक या फिर 1 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वेट कर सकते हैं। आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो आपको लास्ट राउंड में सीसेप के किसी ना किसी एनआईटी के अंदर कोई ना कोई ब्रांच के अंदर, लोअर ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपकी रैंक 95,000 आई हुई है और आप जितनी भी काउंसलिंग है, जो स्टेट काउंसलिंग, उन सभी को छोड़ छाड़ के बस सीसेप के ऊपर पूरा डिपेंड हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि 95,000 मेरी रैंक आई हुई है और मेरे को आराम से सीसेप राउंड के अंदर एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लास्ट ईयर है वो 95,000 पे मिली हुई है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन इस साल क्या हुआ है कि आपके जो बच्चे हैं वो भी बढ़ चुके हैं, तो चांसेस ये भी बहुत ज्यादा हाई है कि जो आपकी कट ऑफ है वो भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो बैकअप ऑप्शन आपके पास हमेशा ही एक होना चाहिए, जिसके मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। और यहाँ पर जो ये आपको ये एनआईटीज मिलने वाली है 95,000 रैंक तक, ये भी कोई अच्छी खासी एनआईटीज नहीं होती, लोअर एनआईटीज होती हैं, नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज, जैसे एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अगरतला, अरुणाचल प्रदेश टाइप की जो एनआईटीज होती हैं, और इनके अंदर भी लोअर ब्रांचेस की कट ऑफ है। लोअर ब्रांचेस का मतलब आप जानते हैं, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया, मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इस टाइप की जो ब्रांचेज हैं उनकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखी है। ये तो बच्चे को तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि यहाँ जाने से बढ़िया तो आप किसी अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें और वहां पर किसी डिसेंट कॉलेज के अंदर, किसी डिसेंट ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लें। बाकी अगर आपको चाहिए ही एनआईटी का टैग, ट्रिपल आईटी का टैग, तो आप सीसेप का वेट कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख दी है, अगर आपकी इस रेंज के अंदर रैंक लाइक कर रही है तो आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है, लास्ट ईयर भी मिला था। जीएफटीआई तो आपको आराम से 7-8-8-9 लाख तक मिल जाती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी अप्लाई करता है सीसेप के अंदर जीएफटीआई के लिए, उन सभी को ही जीएफटीआई मिल जाती है। बाकी जितनी भी आपकी जो लोअर जीएफटीआई हैं वहां पर जाना हम बच्चे को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। टॉप 10 जीएफटीआई, टॉप 20 जीएफटीआई फिर भी ठीक है, लेकिन बाकी जो बची हुई जीएफटीआई हैं वहां पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता, प्लेसमेंट भी वहां का इतना अच्छा नहीं है। उससे बढ़िया तो आप किसी स्टेट काउंसलिंग में या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी चलो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनकी रैंक 1 से लेकर 3 लाख तक आई हुई है, या फिर 4 लाख 5 लाख आई हुई है। सारी कैटेगरीज एससी एसटी को भी हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। तो फिर आपके पास जो सेकंड और सबसे बढ़िया ऑप्शन बचता है वो होता है स्टेट काउंसलिंग, और जो इंडिया की टॉप स्टेट काउंसलिंग है वो आपके सामने ये रही। इसके अलावा भी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर है और जो मैक्सिमम है वो कवर कर दी है। दिल्ली स्टेट के अंदर आपको 2 काउंसलिंग देखने को मिलती है, जैक दिल्ली एंड आईपीयू। जैक दिल्ली के थ्रू आपको डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, डब्ल्यू या फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू, एकेटीयू, पंजाब के अंदर जैक चंडीगढ़, राजस्थान के अंदर रीप राजस्थान,
हरियाणा के अंदर HHTEC, वेस्ट बंगाल के अंदर WG काउंसलिंग, महाराष्ट्र के अंदर होती है MHTEC काउंसलिंग, मध्य प्रदेश के अंदर MPDTE। तो ये जो काउंसलिंग है ये अपने अपने स्टेट की टॉप काउंसलिंग्स हैं, और इनके अंदर जो जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो इतने ज्यादा बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। उनकी प्लेसमेंट स्टैट भी अच्छे होते हैं, स्पेशली जो टॉप 4 टॉप 5 जो होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। उनके अंदर आपको अगर एडमिशन मिलता है तो आपको जरूर से ले लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया आपने काउंसलिंग तो बता दी, लेकिन इन काउंसलिंग के थ्रू हमें कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो भी बताओ, और उनकी क्या कट ऑफ रहती है एससी के लिए, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सभी कैटेगरीज के लिए। तो डोंट वरी बच्चों, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। जितनी भी काउंसलिंग है, फॉर एग्जाम्पल रीप राजस्थान है, रीप राजस्थान के अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी क्या कट ऑफ रही है लास्ट ईयर, और अगर मैं अप्लाई उसके अंदर करता हूं तो मेरे को उसके अंदर एडमिशन मिलेगा भी या नहीं, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। ये तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ये काउंसलिंग होती है, आपको इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आने वाले 10 दिन के अंदर मैं हर एक स्टेट काउंसलिंग यहाँ पर जितनी भी मैंने लिखी है कवर करने वाला हूँ, डिटेल वीडियो उनके ऊपर बनाने वाला हूँ, उनके अंदर जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कट ऑफ से प्लेसमेंट सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आपका काम सिर्फ इतना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा लो, ताकि आपके हाथ से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बाकी कल 15 तारीख से आपकी जो जैक दिल्ली काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल रही होगी। बाकी अब चलो बात कर लेते हैं उन कॉलेज की जो अपनी काउंसलिंग है सेपरेट कराते हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे उनके प्लेसमेंट हैं, और अगर आपको इन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं कि ये अपडेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए गेम चेंजिंग या फिर लाइफ चेंजिंग अपडेट भी हो सकती है। तो गाइस यार, जब बच्चे को उसकी जे मेंस की रैंक मिलती है तो बच्चे को क्या चाहिए होता है, आप खुद सोचो। बच्चे को सिर्फ यही तो चाहिए कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो मेरे को ये बता दे कि इस रैंक के ऊपर मेरे को कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मेरे को कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर मेरे को कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, ये बस मेरे को कोई बता दे। अब मेरे को कॉलेज तो पता चल गया कि मेरे को ये मिलने वाला है, लेकिन अब इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए मेरे को अप्लाई कहाँ से करना है, कौन सी काउंसलिंग के अंदर प्रोसेस के अंदर जाना है, क्या करना है, वो भी मेरे को कोई बता दे तो और भी अच्छा रहता। तो यार बच्चे की इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आते हैं हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम बच्चे को बता दें कि उसकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन कॉलेज की उसके पास अवेलेबल है, या फिर जो ब्रांचेस के ऑप्शन है उसके पास अवेलेबल है, कहाँ उसको जाना चाहिए, क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, उस कॉलेज के अंदर जाने के लिए जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके दौरान भी हम उनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, या फिर चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में, वो भी हमारी टीम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देने वाली है। तो फिर बच्चे की जो है 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हम सिर्फ लेके आते हैं उनके लिए सिर्फ 799 रुपीज के अंदर। अब इसका प्राइस इतना कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो क्वालिटी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे हम कहीं पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसका प्राइस कम हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। बाकी काउंसलिंग के लिए तो लोग 4-4, 5-5, 6, 10-10, 15-15 हजार रुपीज भी चार्ज करते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर 10-15 हजार रुपए लगा ही दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 800 रुपए लगा के देख लेना, ताकि आप खुद कंपेयर कर पाओ कि किसकी सर्विस ज्यादा अच्छी है। बाकी जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिलअप कर देना। जैसे ही आप उसको फिलअप करते हैं विदिन 10 to 15 मिनट्स हमारी टीम आपको अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इसका प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ 799 रुपीज, और जैसे ही आपका जे एडवांस का एग्जाम हो जाता है उसके बाद इसका प्राइस आपको 1500 या फिर 2000 भी देखने को मिल सकता है। बाकी अब चलो बात कर लेते हैं उन कॉलेज की जो काफी अच्छे कॉलेज हैं और अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, और इनकी काउंसलिंग को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी ये फॉर्म रिलीज करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आती है, तो मैं चैनल के थ्रू आपको अपडेट जरूर से कर दूंगा। जिसमें से पहला है आपका एचबीटीयू कानपुर, काफी अच्छा कॉलेज है। एमएमएमयूटी गोरखपुर, आरजेपीटी अमेठी, इसमें आपको जे एडवांस के थ्रू भी एडमिशन होता है और जे मेंस के थ्रू भी होता है। लेकिन आपको जे मेंस के थ्रू अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपके 12th के अंदर 80% मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमम सीटें इसके अंदर एडवांस के थ्रू ही भरी जाती हैं, और जो सीटें बच जाती हैं उसके बाद उनमें जे मेंस के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। उसके बाद में आता है आपका DAIICT गांधीनगर, काफी अच्छा कॉलेज है, काफी लो रैंक वालों को ही मिलता है, तो आपकी रैंक अच्छी है तो आप इसको कंसीडर कर लेना। बाद में आता है आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जो कि आईआईटीज को भी टक्कर देता है। इसकी भी जो कट ऑफ है काफी ज्यादा लो जाती है, तो काफी अगर आपकी 99 परसेंटाइल या फिर 98 आ रही है तो ही आप इस कॉलेज के बारे में सोचें। सिमिलर विद द ट्रिपल आईटी बैंगलोर। तो अगर आपको इन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आंख बंद करके इन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना है। बाकी चलो अब बात कर लेते हैं उन कॉलेज की जो कि प्राइवेट है, अच्छे हैं, उनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है और काफी लो रैंक तक भी मिल जाते हैं। और अगर आप इनमें 15-20 लाख रुपीस दे रहे हो अपने 4 साल के कोर्स का, तो एट द एंड आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका जेपी नोएडा, फिर बिट्स पिलानी, थापड़, LNMIT जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो ये जो कॉलेज ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, प्राइवेट हैं, और अगर आप इनको कंसिडर करते हैं तो आपको एट द एंड एक अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज के ऊपर भी आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आने वाले 10 दिन के अंदर वो वाली वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना
इतना ही, बहुत ही जल्द आपको इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी देखने को मिल रही होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम का जो फॉर्म का लिंक है वो भी दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एडवांस एग्जाम। जो भी बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको भी, और जो हो गए हैं उनको भी, डोंट वरी, हर एक बच्चे को कॉलेज दिलवाएंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।